हमारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो पिछली क्लास में हमारा जो रिमाइंडर है यानी जैन धर्म का जो थोड़ा बहुत शेष बचा था उसको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए जैन धर्म का हमारे जो समाज में जो योगदान था उसमें आप देखते हैं इसमें क्या था। तो अब देखेंगे, चूंकि आप वैदिक काल में आप देखते थे वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जाति व्यवस्था में जब कन्वर्ट हो जाती है। और जाति व्यवस्था इतनी रूढ़ होती है कि इसमें आप देखेंगे क्लास, सोशल क्लास देखने को मिलते हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसका एक मतलब एक क्रम बन जाता है जिसमें सबसे बेस्ट स्थान जो मिल जाता है वो ब्राह्मणों को मिल जाता है। तो इन सभी बातों का जो है जैन धर्म में विरोध किया जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ चला जाएगा, मतलब ये ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कर्मकांड है ना। तो आप देखते हैं इस समय कर्मकांड बहुत ज़्यादा अपने चरम पे थे। कर्मकांड का मतलब होता है ऐसे अनावश्यक फिजूल खर्च यानी मतलब चीज़ें, जैसे आपने जन्म से लेकर के 16 संस्कार और मरने के बाद भी देखेंगे मतलब मृत्यु भोज जैसे मतलब बहुत सारे कर्मकांड जो है हिंदू धर्म में यानी वैदिक धर्म में किए जाते थे। तो इन सब के विरोध में ये धर्म खड़ा होता है। उसके बाद देखेंगे चूँकि देखिए जो संस्कृत भाषा होती है वैदिक धर्म में आप जितने भी ग्रंथ वगैरह देखोगे इनके उपदेश वगैरह सारे के सारे संस्कृत लैंग्वेज में है। तो संस्कृत जो है ब्राह्मणों की भाषा थी, है ना। तो इस भाषा के स्थान पे जो है जैन धर्म के मानने वालों ने यानी जैन ऋषियों ने, जैन धर्म के जो थे इन लोगों ने क्या किया था, इसके स्थान पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो चूंकि प्राकृत भाषा जो है आम जनों की भाषा थी इसलिए इसके जो सिद्धांत, इसकी जो शिक्षाएं थी आम जन तक बड़ी आसानी से पहुंच गई थी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास, है ना। तो ये लोग भी जो है हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म की तरह ये लोग भी पुनर्जन्म पर यकीन करते थे। और मतलब हिंदू धर्म की तरह ये लोग भी ये मानते थे कि जो मतलब चीज़ें जो है कर्म पर आधारित होती है ना, यानी जो पुनर्जन्म का निर्धारण होता है वो हमारे कर्म पर आधारित होता है। अर्थात हम अच्छे कर्म करते हैं यदि तो हमारा जो अगला जन्म होगा अच्छे को मतलब अच्छे स्थान में मतलब जो हमारा पुनर्जन्म होगा वो अच्छा होगा। अदरवाइज हम अगर बुरे कर्म करते तो बुरा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो आप जैन धर्म में आप पढ़ते हैं कि इसका जो मतलब विघटन हो जाता है। तो ये जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो बन जाता है श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसके पहले आप जानते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था उस समय जो है मौर्य साम्राज्य यानी मगध पर जो है 12 वर्ष का एक भीषण अकाल पड़ा था। तो उस अकाल के दौरान जो भद्रबाहु जो अपने समर्थकों के साथ दक्षिण भारत चला जाता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत चला जाता है, जबकि जो स्थूलभद्र था तो स्थूलभद्र क्या था उस अकाल के दौरान भी वहीं पे रुका रहता है। तो जो इसके समर्थक यानी भद्रबाहु के जो समर्थक होते हैं वो समर्थक दिगंबर कहलाते हैं, जबकि स्थूलभद्र के जो समर्थक होते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, श्वेतांबर कहलाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो जो मतलब मौर्य काल का जो मौर्य शासक था यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को अडॉप्ट किए हुए था। तो वो भी जो है अपने गुरु यानी जो है भद्रबाहु के साथ वहाँ पे चला जाता है, मतलब दक्षिण भारत में चला जाता है जहाँ पर वो भी श्रवणबेलगोला में, है ना। श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे जो है कर्नाटक में पड़ता है। तो श्रवणबेलगोला में क्या कर लेता है, उपवास करके, उपवास के द्वारा जो है अपने काया क्लेश कर देता है यानी प्राण त्याग देता है, अपनी आत्मा को जो है शरीर से मुक्त करा देता है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है मतलब संलेखना पद्धति, इसे कहा जाएगा संलेखना पद्धति। यानी आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में संलेखना पद्धति में किस शासक ने जो है मतलब अपने शरीर प्राण त्यागे थे। तो आप जान रहे हैं कि संलेखना पद्धति में जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं जो श्वेतांबर संप्रदाय था, है ना, और ये जो दिगंबर संप्रदाय था इनमें से क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं यानी जो श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, वे लोग क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जबकि दिगंबर वाले जो है ये जो है ये लोग मानते हैं कि दिशाएं ही क्या है, वस्त्र है, अर्थात ये लोग नग्न अवस्था में रहता है ना। तो महावीर स्वामी भी जो है मतलब वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो एक प्रकार से वो लोग जो है इसकी प्राचीन परंपरा को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे भोजन, है ना।
ये लोग भोजन पे मतलब कह रहे थे, मतलब इनका मानना था कि मतलब हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है तो हमें जो है भोजन को भी ग्रहण करते रहना है, जबकि दिगंबर वाले केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति पर फोकस करते थे, भोजन को जरूरी नहीं मानते थे, अर्थात भोजन के लिए आवश्यक नहीं था। ठीक है। श्वेतांबर वाले मानते थे कि स्त्रियों और पुरुषों को बराबर मानते थे, और इनका मानना था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी, बशर्ते वो लोग क्या करें, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो 3 रत्न दिए गए थे मोक्ष प्राप्त करने के, जो तरीके बताए गए हैं तीर्थंकरों द्वारा, उस तरीकों को अगर फॉलो करते हैं तो ये लोग जो है महिलाएं भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। जबकि दिगंबर वाले कहते हैं ऐसा नहीं, महिलाओं को मोक्ष प्राप्त ही नहीं हो सकता, इनका मानना था दिगंबर संप्रदाय के लोगों का। तो इन लोगों का ये मानना था कि अगर महिलाएं अच्छे कर्म करती हैं तो इनका जो है अच्छे कर्म के कारण इनका एक नया जन्म होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि जो जैन धर्म वाले थे ये पुनर्जन्म पे यकीन करते थे। तो ये कहते थे कि अगर अच्छा काम महिलाएं करती हैं, स्त्रियां करती हैं, तो इनको जो है नया जन्म होगा, और उस नेक्स्ट जो बर्थ जब लेंगे तो उसमें ये लोग पुरुष का जन्म इनका होगा, तो उस दौरान फिर वो जो है तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए मार्गों को फॉलो करके मतलब मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। इसमें आप देखिए ये 19वें जो तीर्थंकर हुए थे मल्लिनाथ, है ना, तो ये जो है श्वेतांबर संप्रदाय वाले मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे, जबकि आप दिगंबर संप्रदाय की विचारधारा को अगर आप मानोगे तो ये लोग जो है मल्लिनाथ को स्त्री न मान करके पुरुष मानते थे, है ना। और भी बहुत सारी दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में विवाद उठता रहता है। दिगंबर वाले जैसा कि मानते महावीर स्वामी बचपन से ही जो है इन्होंने विवाह ही नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर वाले मानते हैं इन्होंने विवाह किया था। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जैनों के फेमस मंदिर। तो भारत में आप देखेंगे जैनों के लिए बहुत सारे राजाओं ने जो है इनको संरक्षण प्रदान किया, जिसमें से आपको मौर्य शासक भी इनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो भारत में मथुरा और उज्जैन, है ना, और ये देख रहे हैं आपका खजुराहो। ठीक है। इन सभी यहाँ के राजाओं ने जो है जैन धर्म को अपने राज्य में जो है संरक्षण दिया। तो आप मथुरा में बहुत सारी जैन मूर्तियाँ यानी जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और दक्षिण भारत में जो है आपको गोमतेश्वर, है ना, एक गोमतेश्वर का मंदिर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक राज्य में, जहाँ पे चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर के मंदिर का निर्माण कराया था। जैन धर्म की बहुत बड़ी मूर्ति गोमतेश्वर की, तो इसका निर्माण कराया था। इसे जो है बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में आप चंदेल शासकों द्वारा देखेंगे, आप जो है खजुराहो में बहुत सारे जो जैन धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण कराया, और चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को एडॉप्ट नहीं किया था और इनका प्रचार नहीं किया। ठीक है। आप देखें कि ये भीम मतलब सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा जो है राजस्थान में माउंट आबू यानी सिरोही जिले के पास माउंट आबू पहाड़ी पड़ती, वहीं पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया है ना। ये जैन मंदिर है, विमल शाही के सामंत द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है। तो ये सारी बातें जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसको हम लोगों ने इन दोनों वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।